आज हम 10वीं कक्षा का 10वां चैप्टर वृत्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है और इसके बाहर एक रेखा दी गई है। तो ये इस वृत्त की क्या है? ये इस वृत्त के साथ ना तो इसको कहीं स्पर्श कर रही है और ना ही इसको कहीं काट रही है। तो इस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। अप्रतिच्छेदी रेखा। अब दूसरी स्थिति, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O। अब एक रेखा खींची गई जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इन बिंदु के नाम है A, B। ये वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस रेखा का नाम P और Q है। तो ये रेखा क्या है? इस रेखा को छेदक रेखा कहा जाएगा क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है और वृत्त को बीच में से गुजर रही है। तो इसको वृत्त की छेदक रेखा कहा जाता है। छेदक रेखा। अब जो तीसरी स्थिति है, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये एक बिंदु है। यहाँ से इस बिंदु से एक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? ये रेखा भी वैसी PQ है, लेकिन ये इसको A पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको कहा जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो आपको पता होना चाहिए अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है। ये पहली स्थिति में अप्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरी स्थिति में छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसको छेदक रेखा कहा जाता है। और जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। आपने ये बात याद रखना है। अब एक बात और याद रखनी है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, जैसे ये सवाल है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को देखो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब एक बात आपने एक और याद रखनी है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त के एक बिंदु पर, ये एक बिंदु है, इस पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दूसरी हम खींच नहीं सकते। दूसरी अगर हम खींचेंगे तो इसको स्पर्श नहीं करेगी, वो इसको छेदक रेखा बन जाएगी। जैसे मर्जी हम कोशिश कर लें तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसे ये आपको यहाँ बताया गया है। ये देखिए, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो जाता है। अब जैसे ये वृत्त का ये एक बिंदु है P, तो इसमें कई कई स्थितियाँ डाल के कि ये छेदक रेखा है, थोड़ा सा ऐसे घुमाया, धीरे 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 एक स्थिति ऐसे आएगी जहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, जो ये है, ये वाली ये स्पर्श रेखा है। बाकी किसी स्थिति में स्पर्श रेखा नहीं बन पाएगी। तो आपको ये बात याद रखनी है। और वृत्त, ये वृत्त है
और ये स्पर्श रेखा है। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं इस बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। इसका नाम है स्पर्श बिंदु। आपने ये बात भी याद रखनी है। अब हम इससे पहले एक प्रमेय कर लेते हैं। प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 ये बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब प्रमेय का मतलब क्या होता है? प्रमेय का मतलब होता है कि जैसे एक फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला कैसे बना है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि फॉर्मूला कैसे बना है। अब फॉर्मूला जैसे ये है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, तो ये भी एक फॉर्मूला है मतलब। तो लेकिन अब ये सवाल देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O, और वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये P बिंदु है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं AB। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या ये बनेगी क्योंकि केंद्र से मिलेगी, तो इस पर लंब होती है। मतलब ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या आपस में लंब होंगे। हमने ये प्रूव करना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा मतलब। तो ये हमने इस हेडिंग को ही पढ़ के सारा इसमें ही सब कुछ लिखा होता है। शुरू में तो दिया होता है इसमें यहाँ तक कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ तक दिया हुआ है हमने कुछ। तो हम सबसे पहले इसमें 4 स्टेप होते हैं। एक तो है दिया है, तो दिया क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है। अब हमने सिद्ध क्या करना है? हम दूसरा, मैंने कहा था ना 4 स्टेप होते हैं। एक पहला है दिया है, फिर सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या आता है? आंसर क्या निकालना है हमने कि जो त्रिज्या पर लंब होते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है। ये त्रिज्या है, त्रिज्या का नाम क्या है? OP बोलेंगे। जो OP है ना वो लंब है, ये लंब का साइन होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण AB। जो OP है ना वो AB पर लंब है, ये हमने सिद्ध करना है। अब इसमें एक तीसरा स्टेप आता है रचना। हम इसमें अपनी तरफ से कुछ कल्पना करते हैं। रचना में हम क्या करेंगे? हम AB लाइन पर ना, AB स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु क्यू लो, P के अतिरिक्त, मतलब P के अलावा कोई और बिंदु लो, तो क्यू ले लिया हमने।
अब हम प्रमाण प्रमाण या उपपत्ति बोलते हैं इसको, प्रमाण मतलब इसमें आंसर निकालते हैं। और हम ओ और क्यू को मिला भी लेते हैं यहाँ पर, और ओ क्यू को मिलाया, ये रचना कर ली। रचना में हम अपनी तरफ से एक रचना कर लेते हैं कि जिसमें हम मान के चलते हैं कि ये ऐसा हो गया, तो हमने ओ और क्यू को मिला लिया। अब हम इसको हल करेंगे। जो ए बी है वो स्पर्श रेखा है ना, और वो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को स्पर्श करती है, को कहाँ पे, वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है। ये तो हमें दिया हुआ है, शुरू में दिया हुआ है ये तो। अब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरे पर तो नहीं कर पाएगी। और जो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये तो हमें पता है ना। तो इसका मतलब जो क्यू है वो वृत्त के या तो अंदर है या वृत्त के बाहर है। इसका मतलब क्यू बिंदु वृत्त के अंदर या बाहर हो सकता है। अगर पहला सवाल, अगर ये क्यू बिंदु वृत्त के अंदर है, यदि क्यू बिंदु वृत्त के अंदर है तो क्या होगा, जो ये रेखा है ना ये छेदक रेखा बन जाएगी, क्योंकि क्यू अगर अंदर होगा तो हमने मानना है कि जो क्यू है इसी रेखा पर है। अगर ये अंदर हुआ तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, तो स्पर्श रेखा वृत्त की छेदक रेखा बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी, क्योंकि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो, मतलब बीच में से गुजर जाएगी, तो छेदक रेखा बन जाएगी। इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्पर्श रेखा दी हुई है, तो मतलब क्या वो अंदर नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अब दूसरी स्थिति क्या है, यदि क्यू वृत्त के बाहर है, क्यू बिंदु वृत्त के बाहर है, अब वृत्त के बाहर लेके चलते हैं, तो अब देखिए, अब यहाँ समझते हैं। अगर क्यू बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है वृत्त की, यहाँ से यहाँ तक, और ये चीज़ फालतू है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। तो इसका मतलब जो OP है वो छोटा होगा वो क्यू से, OP मतलब छोटा होगा, OP छोटा, ये स्मॉल छोटे का साइन है, OP ओ क्यू से छोटी होगी, मतलब
OP छोटा होगा ओके उससे होगा, ठीक है। तो अब ये लाइन बड़ी है, ये छोटी है। अब इस रेखा से कम दूरी कौन सी होगी? इसी बिंदु पर होगी, बाकी सब पे अधिक से अधिक दूरी होगी, थोड़ी बढ़ती जाएगी। जितनी दूर जाएगी रेखा उतना ही वो लाइन बड़ी होती जाएगी। जैसे यहाँ है ना, अभी आगे लेके जाएंगे तो बड़ी होती जाएगी, और सबसे नज़दीकी लाइन यही है, सबसे छोटी लाइन ये है। इसलिए जो OP है ना, स्पर्श रेखा से न्यूनतम दूरी पर है। स्पर्श रेखा से न्यूनतम का मतलब था सबसे कम, न्यूनतम दूरी पर है। और जो कोई रेखा अगर किसी मतलब कोई भी वो लाइन अगर किसी रेखा से न्यूनतम दूरी पर हो तो वो लंब होती है उस पर। इसलिए जो OP है ना वो लंब है AB पर। मतलब ये फॉर्मूला बन गया। अभी याद रखना है, हमने फॉर्मूला क्या याद रखना है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा है ना वो एक दूसरे उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये एक फॉर्मूला बन गया, आपने याद रखना है ये। इसलिए मैंने आपको ये प्रमेय करवाई है, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। समझ के जब 2-3 बार आप इसको समझोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। इसमें कोई भी लाइन हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम कुछ छोड़ेंगे तो कोई भी लाइन छोड़ देंगे तो हमारे को वो मतलब प्रूव नहीं कर पाएंगे हम, उसका मतलब सही आंसर नहीं आ पाएगा हमारे से। इसीलिए हमें कोई लाइन, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है इसकी, तो आपने ये पहले उतार लेनी है, इसको अच्छी तरह से समझना है। तो ये तो इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।